हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कि लाइंस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी वो मैंने क्लियर कर दी हैं। आज हम लोग एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगल्स को किस तरीके से आपको बताया जाए कि क्या कौन से एंगल्स को क्या बोला जाता है, एंगल्स होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो एंगल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज, किस तरीके से एंगल्स होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है क्लास 5th में और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए कि दो रे जब आप ड्रॉ करोगे तो दो रेज जो एक एंड पॉइंट्स पर मिलती हैं इस जगह, जैसे ये मिला हुआ है, एक रे ऊपर से आई हुई है, एक रे यहाँ से आई हुई है, तो जो एंडिंग पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। जहां पर आपकी वर्टेक्स होगी वहीं पर आपका एंगल बना होगा। जैसे यहाँ पर O है, कोई और तरीका हो सकता है, कुछ एंगल्स इस तरीके से भी बन सकता है। तो यहाँ पर भी जब आपकी रे मिलेगी तो ये सीधा सीधा कहने का इन द सेंस मतलब ये है कि जहां आपकी वर्टेक्स होगी वहीं आपका एंगल माना जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स पर ही आपके एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ होते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने यहाँ पर ये वॉच बनाकर क्यों रखी हुई है, मैं वॉच से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से वॉच में भी एंगल्स पूछे जाते हैं कि कौन सा एंगल्स वॉच में इस टाइम पर बना हुआ होगा। तो मैं वॉच को समझाता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि आपका जो 1 2 3 4 5 6 12 तक लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक जो सर्किल होता है पूरा राउंड, इसमें 360 डिग्री का एंगल माना जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा डे और नाइट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपका नाइट टाइम पे टाइम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल्स बताना है, और अगर आपका डे टाइम पे चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल बताना है। यानी कि जैसे आप 1 से चले रात को, ठीक है, यहाँ आपके अभी 2 o'clock हुआ है तो आप बिल्कुल 0 से चल रहे हो, आप ये ध्यान रखिएगा। एक बार 12 पर दोबारा से जैसे ही आप मतलब आपका जब ये वॉच हैंड जो शॉर्ट वाला होता है, जो लॉन्ग वाला होता है वॉच का, जब ये 12 पर होंगे तो आप ये मानिए कि आपका 0 डिग्री का एंगल होगा। फिर जब ये छोटा वाला जो आपका वॉच हैंड होता है जब वो बढ़ता है, और जब आपका जो बड़ा वाला है वो जिस जगह पर रहता है 12 पर, तब किस तरीके से एंगल्स का मेजरमेंट हम लोग करते हैं छोटे वाले वॉच हैंड की मदद से, जो हम बताते हैं वो अभी आपको बताते हैं कि आपका एक 12 से 1 तक आने में 30 डिग्री आपका वॉच जो है वो वॉच हैंड जो है वो मूव कर जाता है। यानी कि कितना करता है वो आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर 2 पर है, वही मैं बता रहा हूं ना कि अभी आपको मैंने क्या बताया, 12 से सिर्फ 1 तक आएगा तो आपका 30 डिग्री मूव करेगा। यानी एक जो यहां से यहां तक डिजिट अगर निकलेगा वो एक आवर खिसकेगा तो 30 डिग्री मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका इस वॉच में आपका 2 o'clock टाइम हो रहा है, यानी कि आपको सीधा सीधा बस 30 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 60 डिग्री जो है 60 डिग्री का एंगल रहेगा। 60 डिग्री का आपका यहाँ पर एंगल बनेगा इस जगह पर कि जब आपके 2 o'clock वॉच में हो रहे होंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब सपोज करिए कि इसी वॉच में आपके अगर 5 o'clock हो रहे हैं या 4 o'clock हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 डिग्री में उतने ही जितना टाइम हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 o'clock हो रहे हैं तो 30 डिग्री में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपका 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। 5 पर है आपका तो 30 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 150 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल्स लिख के यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल्स आपका लिखा हुआ है कि 6 o'clock तो आपको पता चलना चाहिए कि कितना टाइमिंग हो रहा है आपका। तो आपको मैंने क्या बताया, 30 डिग्री में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा, यानी 180 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ये वॉच इस साइड से आगे बढ़ती चली जा रही है और वॉच आ गई है 8 o'clock पर, 8 o'clock पर आ गई है, तो अब आप क्या करोगे, करना आपको वही है, 30 डिग्री में 8 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका 240 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्यों, 9 पर भी अगर आपका ये आ जाए, जैसे आपका समझिए 3 पर 90 डिग्री होगा, तो अब आप ये कह सकते हो कि अगर 3 पर 90 डिग्री है तो ये दोनों तो सेम ही कंडीशन में बने हैं, 90 डिग्री यहाँ क्यों नहीं बन रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू क्लॉक अगर आपसे कुछ डिग्री पूछी जा रही है तो वहां आपको ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, यानी आप एंगल लोगे पूरा यहां से यहां तक का, जो आपका क्या बनेगा 9 × 30 इज इक्वल टू 270 डिग्री। अगर आपसे वैसे ही नॉर्मल पूछ लिया जाए अकॉर्डिंग टू वॉच, नहीं ये नहीं बना हो और कुछ इस तरीके से डिजाइन बनी हो,
तो आप वहां पर 90 डिग्री कह सकते हो। लेकिन अगर आपसे अकॉर्डिंग टू वॉच पूछा जा रहा है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आपसे एंगल्स की बात हो रही है, तो आप वहां पर 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये बताओगे कि आपका कितने डिग्री का एंगल वहां पर मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके वॉच से रिलेटेड हो चुके हैं, और आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटा सा। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंगल्स के बारे में बताता हूँ, किस एंगल्स को कितना बोलते हैं, क्या बोला जाता है एंगल्स को। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से, जैसे आपका एक होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का क्या होता है? एक्यूट एंगल आपके कौन कौन से एंगल होते हैं मैं पहले लिख देता हूं। राइट एंगल, ठीक है, इसके बाद एक्यूट राइट के बाद आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपका आता है स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल के बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल के बाद आपका आता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब आप करोगे क्या, क्या होता है एंगल्स में मैं आपको बताता हूं। कब बोला जाता है कि आपका राइट एक्यूट एंगल है, कब बोला जाएगा आपका राइट एंगल है। तो आप समझिए लेस देन 90 डिग्री आपका एक्यूट होगा। यानी कि अगर आपका कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री से अगर कम है तो वो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। पहले मैं लिख देता हूं आपको, फिर आपको एक बार मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग इस चीज को भी नोट भी करते जाइए, अगर आप लोग नोट कर रहे हो या बाद में स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट कर लीजिएगा। कंप्लीट, यानी अब आपको समझिए एक्यूट एंगल क्या होता है, जो आपका 90 डिग्री के एंगल से कम होता है। ठीक है, यानी कि इनफैक्ट आपका अगर 89 डिग्री भी अगर कोई एंगल लिखा हुआ है कि 89 डिग्री ये कौन सा एंगल होगा, तो इसे आप एक्यूट ही एंगल बोलोगे, राइट एंगल नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा है, इस वजह से। तो लेस देन 90 डिग्री आपका एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का आपका डिग्री जो होता है वो 90 डिग्री फिक्स, यानी कि अगर आपका एंगल 90 डिग्री लिखा हुआ है एकदम फिक्स ऑफ टू फिक्स, ना 91 99, यानी एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री वैल्यू अगर निकल के आई है तो वो आपका राइट एंगल माना जाएगा। इसके बाद आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो होता है मोर देन 90 डिग्री। एकदम सिंपल तरीका है, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा एंगल हो जब हमको ये नेम बताना है। 90 डिग्री अगर है तो आपको राइट एंगल, 90 डिग्री से अगर छोटा है तो आपको एक्यूट एंगल, और अगर 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री है यानी 90 डिग्री से बड़ा है तो अब आप उस जगह पे बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल, जब आपका मोर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री से रिलेटेड हो गई थी। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका होता है 180 डिग्री का, यानी एक सिंपल सीधी लाइन कुछ इस तरीके से, इस पर आपका 180 डिग्री बनता है एंगल। ठीक है, स्ट्रेट, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है, इस वजह से। एंड रिफ्लेक्स एंगल है नेक्स्ट। रिफ्लेक्स एंगल का क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री, यानी अगर आपका कोई एंगल 180 189 डिग्री भी है तो हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री से एक डिग्री भी अगर ज्यादा हुआ तो वो एंगल आपका 180 रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। यानी इसके बाद आपका जो कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल होता है आपका एक कंप्लीट सर्कल, जैसा कि मैंने इसमें बताया हुआ था कि आपका कोई भी सर्कल होगा या कोई भी वॉच होगी उसमें पूरा अगर आपसे एक गोल बना हुआ है और आपसे पूछा जाए इसमें कितने डिग्री का एंगल है तो वहां आप बोलोगे यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट एंगल जब बन जाता है तो वो 360 डिग्री का होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ चीजों को समझाता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल में एक चीज और आप लोग समझ लीजिएगा, मोर देन 180 तो है ही एंड लेस देन 360 रहेगा। नहीं आप सोचोगे मोर देन है तो मतलब कहीं तक भी चले जाओ, ये जरूरी है लिखना। यानी कि आपका 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल रहेगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हूं तो वो आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई देगी। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा जो आपका ज्यादा पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स में,
सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सेकंड आपका रहेगा, पहले सप्लीमेंट्री एंगल को समझ लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। और सप्लीमेंट्री एंगल से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स ये होते क्या है, बड़ा ही सिंपल होता है। अभी आप लोगों को 1 मिनट में ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और आपका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक आपका ये हो जाएगा। किस तरीके से क्या करेंगे आप समझिए, इसी फिगर से मैं आपको समझा दूंगा एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं। एक मैंने रेस में और जोड़ दी और यहां नाम दे दिया सी। तो आप ये समझिए कि ये एंगल यहां पर भी एक बन चुका है, ठीक है, और एक एंगल यहां से पूरा सीधा बनेगा। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी दो वर्टेक्स एक साथ जुड़ी हुई हो और वहां पर जो एंगल्स बनेगा वो आपका एडजेसेंट एंगल होगा। जैसे इसका अगर एडजेसेंट एंगल आपसे ये बोला जाए कि इसमें एडजेसेंट एंगल बताइए, तो आपका होगा AOB, AOB। और सेकंड आपका होगा जो एडजेसेंट एंगल होगा वो होगा BOC। यानी कि दो एंगल्स बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है AOB और दूसरा आपका बन रहा है BOC। यानी B से लाइन जो ऐसे आएगी यू इस तरीके से BOC। ये आपके कौन से एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल। बहुत ही छोटी सी चीज है इसलिए मैंने कहा तुरंत बता दी जाए इसको। ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। जब कोई भी फिगर इस तरीके से बने हो, जब आसपास उनके दोनों जगह एंगल्स बन रहे हो, दो आपकी 3 रेज हो जाए और फिर आपके दो एंगल्स बने, तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको अभी बताया है, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किस तरीके से होते हैं ये आप थोड़ा सा, इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने अभी आपको बताई है। चलिए वही ले लेते हैं ABCD, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे हम लोग कह देते हैं O। तो अब आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ O पर एक, यहाँ पर ये दो रे मिली हुई हैं क्योंकि ये लाइन है, लेकिन यहाँ ये पॉइंट हो गया तो ये एंड पॉइंट हो गया, और एंड पॉइंट हो गया तो अब ये दो रे हो गई, और दो रे जब एक साथ मिल करके एक कॉर्नर पे मिलती है तो यहाँ वर्टेक्स होते हैं। जब यहाँ वर्टेक्स होगी तो यहाँ पर एंगल भी बनेगा, और जब ये एंगल बना है और इसके ठीक सामने भी इसी तरीके से आमने सामने जब एंगल बनते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे इसमें एंगल बनेगा आपका वर्टिकली अपोजिट, वो क्या बनेगा? एंगल BOC, यानी BOC, और इसके इक्वल में वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? DOA, DOA। इसी तरीके से अगर हम ये BOC के बारे में और DOA के बारे में बात ना करें, ठीक है, तो हमारा एक हो जाएगा आपका DOB और एक हो जाएगा आपका AOC। यानी कि एक हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल DOB और एक हो जाएगा आपका AOC। इस तरीके से आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ये आपके दो तरीके से एंगल है। अब बात आएगी आपकी मेन चीज की, जो मैंने आपको बताया है कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, यानी कि आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं इन सबको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि अब उसके क्वेश्चंस करवाने भी जरूरी होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस होंगे तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्या होते हैं, और वो एंट्रेंस एग्जाम में उसी तरीके से पूछे जाएंगे जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अच्छे से समझिएगा ध्यान से, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो पाए आपसे। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? इस एंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी दो एंगल्स आपको बताने होंगे। ऐसे दो एंगल्स, कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर हम ऐड कर दें तो उनका ऐड जो है वो 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सेकंड, कैसा एंगल होना चाहिए? सपोज करिए, आपको एग्जांपल के तौर पे हम दे देते हैं, एक एंगल दिया गया है 40 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। फाइंड आउट कैसे करते हैं? सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को, और आप देखिएगा कि किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालते हैं। एकदम इतना सिंपल है, आप चुटकियों में सीख जाओगे।
यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो एंगल्स अगर उनको ऐड करें तो उनका ऐड जो है यानी सम जो है उन दो एंगल्स का 90 डिग्री होना चाहिए। जब भाई सम 90 डिग्री है तो हम क्यों ना इसे 90 डिग्री से ही सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मालूम चल जाएगा वो एंगल जो इस दिए हुए एंगल का गिवन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री है यानी 50 डिग्री। कभी भी आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा और आपको एक एंगल देगा अगर वो, तो इन केस ऐसे केस में आप ये करोगे कि आप उस एंगल को दिए हुए एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कब? जब आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की जाएगी। ध्यान रखना ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तभी ये सब करना है। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका 85 डिग्री कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अब आपसे ये बोला जाए कि इसका आप वो बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब आपसे कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री का एंगल पूछा जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो आपको 90 डिग्री में से दिए हुए एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 5 डिग्री आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं कैसे क्या बनता है वो क्वेश्चन। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपसे बोला यह जाएगा दो इक्वल एंगल हैं, टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एक्यूट एंगल, ठीक है। वो टू इक्वल एक्यूट एंगल बताइए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि आपसे बोला क्या जाएगा, सीधा सीधा बोला जाएगा दो एंगल्स एक दूसरे से, मतलब दो एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लेकिन वो दोनों एंगल्स का जो वैल्यू है वो एकदम इक्वल आता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जब उसने ये कह दिया कि दोनों एंगल्स यानी कि जो एक्स डिग्री है और जो वाई डिग्री वो सेम है, तो आप ये समझ लीजिए अब होगा 2। तो आपको कुछ नहीं करना होता इस केस में। आप जब इक्वल की बात की जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो आपको 2 से डिवाइड करना है, और जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री का एंगल एक ऐसा एंगल है, यही एक ओनली ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सेम ही रहता है। अगर आप 45 डिग्री आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो आप क्या करोगे, इसे 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे, और जब आप इसे 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सेम आएगा 45 डिग्री एंगल का। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि उन दोनों एंगल्स की वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है। तो ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूँ। ठीक है, चलिए, कुछ भी ज्यादा चेंजमेंट नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में, बस थोड़ा सा बदलाव रहेगा और आप लोग इस चीज को देखेंगे। सेम बिल्कुल जैसा अभी आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा हुआ है वैसा ही आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होता क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता था कि आपके जो दो एंगल्स होते थे उनका ऐड आपका 90 डिग्री होता था। सप्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या होता है, कोई भी दो एंगल्स जिनका ऐड 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल्स आपके होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी टू एंगल्स, ऐसे टू एंगल्स जिनका ऐड करने पे हमें 180 डिग्री फाइंड आउट हो जाए तो वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आते हैं। बस आपको सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर बात की जाएगी तो दो ऐसे एंगल जिनका सम करने पे 90 डिग्री आ जाए, और सप्लीमेंट्री एंगल की अगर बात की जाए तो दो ऐसे एंगल जिनका सम करने पे 180 डिग्री आ जाए। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं 130 डिग्री, और आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री रहता था तो 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते थे। आप सप्लीमेंट्री एंगल में क्या करोगे, 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी 180 डिग्री से हम 130 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या निकल कर आया है हमारा 130 डिग्री का 50 डिग्री। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया है 75 डिग्री और सॉल्व करना है इसको, और आपसे पूछा गया है कि इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री से 75 डिग्री को माइनस कर देना है यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री, और यही है आपका आंसर।
जैसा कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया था कि एक ऐसा एंगल होता है जो उसका सप्लीमेंट्री एंगल भी वही होता है। सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी। जब आपसे कभी ऐसा पूछा जाए टू इक्वल एंगल जिनका सप्लीमेंट्री भी एंगल वही हो, तो हम ऐसे केस में करेंगे 180 डिग्री से 2 से डिवाइड, यानी वो एंगल हमें मालूम चल गया क्या होता है 90 डिग्री। तो इस केस को आप अच्छे से समझिएगा कि वो कौन सा एंगल होता है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल भी सेम ही रहता है, वही एंगल रहता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी सेम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर हम 180 डिग्री में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 90 डिग्री ही आंसर में मिलेगा। तो जो एंगल आपको दिया गया है वही एंगल आपको मिल रहा है, तो यानी कि 90 डिग्री ही एक ओनली और ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल भी 90 डिग्री ही होता है। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अब मैंने अभी आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ये सारे एंगल्स के बारे में आपको हमने बताया है। और अगर मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि जो 60 डिग्री है वो किस तरह का एंगल है। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ कि जो 105 डिग्री है वो किस तरह का एंगल है। 180 डिग्री है, ये किस तरह से एंगल है। 270 डिग्री है, ये किस तरह का एंगल है। 90 डिग्री है, ये किस तरह का एंगल है। और 360 डिग्री है तो ये किस तरह का एंगल है। ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था लेस देन 90 डिग्री। अगर कोई क्वेश्चन ये 90 डिग्री से कम है तो लेस देन 90 डिग्री को हम लोग बोलेंगे एक्यूट। मोर देन 90 होगा हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस। 180 डिग्री होगा हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट। 270 डिग्री होगा यानी मोर देन 180 होगा तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स। और अगर 90 डिग्री होगा तो हम उसको बोलेंगे राइट एंगल। और अगर 360 डिग्री होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी स्कूल्स की बुक्स में होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल मिलेंगे, तो इन चीज का अच्छे से ध्यान रखना। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और यहाँ से आपका लाइन्स एंड एंगल्स का टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से इसकी स्टडी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।